Hello, students. Welcome to the Math Labs, the place to learn math with ease. Batra Sir will be with you today and take you to the session. Always share with your friends and subscribe the channel and go through all videos for full preparation of your course. If you want some specific topic, do write in comments. Hello students, welcome back to the next part of ratio and proportion. फर्स्ट पार्ट हमने बहुत बढ़िया से देख लिया था, सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे. अभी सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. एंड डेफिनेटली वी विल क्रैक दिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा हाउ टू डू दिस एंड किस तरीके से इजीली हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इट. फटाफट से प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें मास्टरी कर ली तो ये सेक्शन बहुत इजी हो जाएगा. इन्वर्ट एंडो, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट इन्वर्ट करना है, खाली कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत इजी है. ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, उसको उल्टा कर देना है, इन्वर्ट कर देना है. ए बाई बी है, उसको उल्टा करके बी बाई ए बना दो. और जो इक्वल टू है सी बाई डी, जस्ट यू नीड टू रिवर्स इट, रेसिप्रोकल और इन्वर्ट टू मेक इट डी बाई सी. दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट एंडो. कई क्वेश्चंस में अभी हम देखेंगे आगे फर्दर जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये कैसे यूज होने वाला है, दैट वी विल सी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी जो वो उसका नाम है ऑल्टरनेंडो. ठीक है, 2 नंबर पे आ रहा है ये ऑल्टरनेंडो. ऑल्टर करना मतलब उनके ऑर्डर को ऑल्टर कर देना. जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है ए बाई बी और राइट पे होता है सी बाई डी, तो उसको हम कैसे बी को सी से ऑल्टर कर देते हैं. मीन्स बी को सी की जगह ले जाओ, सी को बी की जगह ले जाओ, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली करते हैं वो टाइप का है ये, नथिंग एल्स. ठीक है, खाली उनको घुमा देना है. तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो. कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको ये करना पड़ेगा, वी विल सी दैट गोइंग फर्दर कि कहाँ यूज होगा इसका, जस्ट आपको वहाँ मेंशन करना है. थर्ड हमारा आता है कॉम्पोनेंडो. अब ये कॉम्पोनेंडो क्या होता है, नथिंग. जैसे आपका फ्रैक्शन है ए बाई बी, ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर भी प्लस करके लिख देना है. ए बाई बी है तो उसको हम लिख देंगे ए प्लस बी और डिनोमिनेटर एज इट इज ही आ जाएगा बी. करेक्ट. और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपको सेम प्रोसेस से करना है. सी बाई डी है, उसको आपको सिंपली लिख देना है सी प्लस डी अपॉन डी. इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो. कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज होगा ये. जनरली हमारा दोनों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो यूज होता है, तो बट ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है. फोर्थ हमारा है डिविडेंडो. डिविडेंडो में माइनस लग जाता है. सेम प्रोसेस है जैसे कॉम्पोनेंडो में किया, यहाँ पर ए माइनस बी अपॉन बी लिख देंगे और सी माइनस डी अपॉन डी. ईजी है ना स्टूडेंट्स, आई होप बहुत इजीली आपको ये समझ में आ रहा है. और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. अभी इसमें दोनों को कंबाइन कर देना है. जो थर्ड एंड फोर्थ हमने सीखा, कॉम्पोनेंडो में हमने न्यूमरेटर में ए प्लस बी किया था, यहां पर भी कर देंगे. डिविडेंडो में हमने न्यूमरेटर में ए माइनस बी किया था, उसको हम यहां पर नीचे लिख देंगे. मींस उसका जो हमने फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो ए बाय ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और राइट में सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. तो डिनोमिनेटर में हमने जो डिविडेंडो में किया था वो लिख देना है आपने. ठीक है, कैसे बना ये आपकी बुक्स में दिया होगा बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो पूछा नहीं जाता है. मेनली हमको क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, वो हम आज देखने वाले हैं. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर ट्राई टू अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आ गया है. आई होप यू आर गाइज आर रेडी. फर्स्ट इज 9a प्लस 4b और उसके नीचे दिया है 9c प्लस 4d. सबसे पहली चीज आपको जो इन टाइप क्वेश्चन में या प्रॉपर्टीज में जो ध्यान में रखनी है वो यही है कि आपकी जो टर्म्स हैं ए और बी फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दोनों ऊपर नीचे वही होने चाहिए. ठीक है, ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए. तो यहां पर हमको जो दिया हुआ है वो है 4a प्लस 4b और नीचे लेकिन डिनोमिनेटर में c एंड d वेरिएबल हैं जो हमको नहीं चाहिए. तो ए बी कहां से लाएं, तो राइट के न्यूमरेटर में देखो आप 9a माइनस 4b दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है. और c माइनस 4d वाले को, या सॉरी ये गलत दिख दिया है, यहाँ पर ac प्लस 4d होना चाहिए, ये ऊपर चला जाएगा. तो इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, आई होप यू गाइज रिमेंबर. अभी हमने जो 5 प्रॉपर्टी देखी थी उसमें b को c की पोजीशन पे और c को b की पोजीशन पे जिस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ला रहे थे उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था वो आपको यहां लिखना है. सबके दिमाग में घूम रहा होगा.
कुछ कुछ याद आ रहा होगा क्या करना है। यस यू आर राइट, हमने वो नाम पढ़ा था, दैट वाज ऑल्टर करना इसको, है ना, उनकी पोजीशन को ऑल्टर करना। तो वो आपको सिर्फ यहां मेंशन कर देना है, अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो, ठीक है, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। आप बीच में भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, या आप प्रॉपर्टी लिखने के बाद ब्रैकेट में साइड में भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट वेज, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटो। सो ये बन गया हमारा 9a प्लस 4b अपॉन 9a माइनस 4b। देखो अभी हमारा न्यूमरेटर में प्लस आ गया विद द सेम वेरिएबल से भी, और डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये पहला सेटअप हमको जो बनाना होता है वो यही बनाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद ये ऐसे जैसे बन गया ना, उसके तुरंत बाद आपको यहां पर अप्लाई कर देना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो बार बार लिखने से की जगह पे मैं सिर्फ सी एंड डी लिखने वाला हूं, लेकिन आप लोगों से, सब बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप यहां पर जब भी लिखोगे आपको पूरा लिखना होगा, नहीं तो बोर्ड में पेपर में मार्क्स आपके कट जाएंगे। यू शुड जस्ट मेंशन दैट अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ही लिख देना, ठीक है, नो शॉर्टकट। क्योंकि क्या होता है, हमको 3 घंटे का जो एग्जाम होता है उसमें एक ही बार चांस मिलता है साल में, ठीक है। तो जितना हम बेस्ट उसमें दे पाए, जितना बेस्ट तरीके से एलैबोरेट कर पाएंगे, उतना बेटर मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। मतलब कोई भी टीचर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, बट स्टिल आप पूरा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ सी एंड डी लिख रहा हूँ, इग्नोर इट। सो जब हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं तो क्या करते हैं हम, अभी हमने देखा कि हमारा जो न्यूमरेटर था वो ए और नीचे था बी, तो हमने क्या करना था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के टाइम पे न्यूमरेटर में ए प्लस बी लिख देना है। तो हमारा ऊपर न्यूमरेटर की टर्म है 9a प्लस 4b, उसमें प्लस कर देंगे हम डिनोमिनेटर की टर्म विच इज 9a माइनस 4b। बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा होगा आई होप। और डिनोमिनेटर में क्या था, a माइनस बी था ना, याद है। सो यहाँ पर हमारा a मतलब न्यूमरेटर है 9a प्लस 4b, और माइनस लगा के हमको डिनोमिनेटर की टर्म जो है वो लिख देनी है विच इज 9a माइनस 4b। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट का यूज किया एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू यूज दिस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है इन सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग द स्टूडेंट्स कि यहाँ माइनस की ना बहुत बच्चे गलती करते हैं। वो लिख देते हैं यहाँ -4a -4b ही लिख देते हैं, जबकि वो चेंज हो जाता है साइन माइनस का, क्योंकि वो दोनों टर्म के साथ होता है। सो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स व्हाइल डूइंग इट। सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड पे भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, सी एंड डी। सो लेट्स डू दैट। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 9c प्लस 4d प्लस 9c माइनस 4d लिख दिया हमने, एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी करना होता है, तो वो कर दिया हमने 9c प्लस 4d माइनस, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेम प्रोसेस से 9c प्लस 4d लिख देंगे हम, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया बट उसको प्लस बना दिया, तो ये बहुत पोजीशन जो है ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो आपकी ऊपर दो टर्म याद ऐड हुई है ना, तो यहाँ दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 4b माइनस 4b, और नीचे 9a माइनस 9a कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 9a प्लस 9a बन गया 18a, और डिनोमिनेटर में 4b प्लस 4b बना 8b। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 18c अपॉन 18d आ जाएगा हमारा, करेक्ट। तो जैसे ही हमने ये कर दिया, उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में 18/8 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को काट दिया, एंड व्हाट इज रिमेनिंग इज आवर रिक्वायर्ड आंसर विच इज a बाय b इक्वल टू c बाय d। यही तो चाहिए था, यही हमको प्रूव करना था, दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। हमने प्रूव कर दिया, करेक्ट। तो जब हमको कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा गिवन था a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी प्रोपोर्शन है और सॉल्व करो, यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया था और ये हमको प्रूव करना था कि ये प्रोपोर्शन में है ए बी सी डी। तो दैट वी हैव प्रूवन कि भाई a अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी है, इसका मतलब ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो जो मैंने सेटअप आपको बताया था, ऊपर प्लस नीचे माइनस विद 2 वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सेम 2 वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड, वैसा ही हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पी ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर दिया है हमको अपॉन पी सी स्क्वायर प्लस क्यू डी। देखो ये क्वेश्चन में फिर से इन्होंने क्या किया, हमको ए बी अपॉन सी डी वाली टर्म दे दी है, तो हमको इनको फिर से क्या करना होगा, चेंज करना होगा।
क्यों? क्योंकि हमको तो भाई ए बी ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और सी डी हमको चाहिए राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी हमारी। सो डेफिनेटली वहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड के न्यूमरेटर में लिखा है, तो यहाँ पर भी हमको उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। उस टर्म को नीचे लाना होगा, नीचे की टर्म को ऊपर ले जाना होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी उसका नाम लिख देंगे। आई होप सबको अब समझ में आ रहा होगा। ये प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टर कर दिया हमने प्लेसेस को, सो सिंपली विल राइट अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो। ठीक है, तो अभी ये जो सेटअप बन गया, ऊपर प्लस भी है नीचे माइनस है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी तरीके से मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन तो हमको हिंट्स भी मिलने चाहिए, हमको पता होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ पर अगेन वी हैव टू अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, क्योंकि हमको दोनों वेरिएबल भी एक एक तरफ हो गए और ऊपर प्लस नीचे माइनस आ गया। क्योंकि अगर माइनस अपॉन प्लस होता तो हमको इन्वर्टेंडो करना होता, उसको यहाँ नहीं करना हमको, तो डायरेक्टली हम कर देंगे। अब देखो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहाँ 2 टाइम्स, अब ये पी ए स्क्वायर है और 9b स्क्वायर है। ठीक है, अब वैसे ही स्टेप से कर देंगे। अब इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसका ट्वाइस हो जाता है, तो इट विल बिकम 2pa स्क्वायर, और जो दूसरी टर्म है 9b स्क्वायर उसका ट्वाइस डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्यू बी स्क्वायर, सॉरी 9 बोल रहा था मैं, 2qb स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी 2pc स्क्वायर अपॉन 2qd स्क्वायर ये बन जाता है अगर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बीच का स्टेप मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना पूरे तरीके से, बट ये आपको ध्यान रखना कि यही होता है फाइनली हमेशा। तो 2 सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, p लेफ्ट वाला राइट के न्यूमरेटर p से और q वाला q से कैंसिल हो गया, बच गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सो a अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई डी का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई अगर दो टर्म के राइट एंड लेफ्ट साइड के अगर इंडेक्स इक्वल है, मीन्स उनकी पावर सेम है, तो उनके बेसिस भी आपस में इक्वल होते हैं। जो बेस क्या है, a बाई बी और c बाई डी, तो दोनों आपस में प्रोपोर्शन में आ गए, इक्वल हो गए। यही प्रूव करना था, ABCD प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल मिल गया हमको आंसर। ठीक है, आई होप बहुत क्लियरली इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये थोड़ा रूट वाला आ गया, इसमें हमको एक दो स्टेप और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, बट बहुत ईजी है, वी विल अंडरस्टैंड। पहला वही सेटअप है हमारा कि भाई दोनों जो हमको दिए हुए हैं, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है x+2 है और नीचे x-3 है। ठीक है, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में x+2 और x-3 है, राइट में 1 और 5 है। ठीक है, सो लेट्स सी, ये क्वेश्चन में हमको देखो नेगेटिव साइन ऊपर दिया हुआ है, मींस x+2 के बीच में जो है ना वो माइनस ऐसा है, तो हमको ये क्या चाहिए होता है, हमको प्लस चाहिए होता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगेन एक प्रॉपर्टी लगानी है। अब यहाँ ऑल्टर नहीं करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का ऑल्टर नहीं है, यहाँ पर ऊपर नीचे को घुमाना है हमको। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी थी सबसे पहली, रिमेंबर? यस, यू आर राइट, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इन्वर्टेंडो। ठीक है, जोर से बोल दिया करो, भले ही ये वन वे ट्रैफिक है, मैं ही खाली बोल रहा हूँ एंड आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, बट आप भी बोला करो। ठीक है, आई मे बी एबल टू हियर दैट। सो ये क्या बन जाएगा, x+2। ठीक है, और इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी इन्वर्टेंडो की। तो यहां पर हमको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज x+2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म विच इज रूट ऑफ x-3। ठीक है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे, पहले इन्वर्टेंडो लगा देते हैं। सो हमने क्या किया, पॉजिटिव वाली को ऊपर लिख दिया, नेगेटिव वाली को नीचे लिख दिया। सो ये आ गया हमारा रूट ऑफ x+2 प्लस रूट ऑफ x-3 अपॉन रूट ऑफ x+2 माइनस रूट ऑफ x+3। अब राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, 1/5 को क्या चेंज किया हमने, 5/1 कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखना, सेम प्रॉपर्टी हमको दोनों जगह पे लगानी है। Okay, so now we get as 2 root x+2 upon 2 root x-3 equal to, यहाँ प्लस करते हैं 5+1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बट यहाँ 5+1 होता है 6। सो 6 अपॉन 4
हमारा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 हमेशा कैंसिल हो जाता है। अगर हमको राइट में भी ऐसा कुछ दिया होता तो हम उसको भी कैंसिल कर देते, बट यहाँ पर नंबर्स हैं और हमको सॉल्व फॉर एक्स दिया है क्वेश्चन में मतलब हमको एक्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर उसके रूट को हटाना है, दैट इज अवर टारगेट। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, भाई स्क्वायर कर दो, रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाते हैं, है ना। बहुत इजी है ये चीज़, तो ये ध्यान रखना, ये स्टेप भी जहाँ रूट के क्वेश्चन आएंगे वहाँ लगेगा ये स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला। तो इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। सो 6/4 को काटा तो 3/2 आ गया। स्क्वायर किया जब आपने रूट को, तो रूट और स्क्वायर तो हो जाएंगे कट। तो लेफ्ट हैंड साइड में x+2/x-3 ही बचेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में हमको उनके स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो 3 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा 9 और 2 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा 4। तो ये टर्म्स हमको मिल गई। अब क्या करना है, अब तो भाई ये 7th क्लास में सीखा था, 6th में 7th में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज करो और सॉल्व करके x का आंसर निकाल लो। इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। बट यहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को छोड़ देते हैं। सो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप ब्रैकेट्स का यूज किया करो। ओके, सो सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। सो ये हमको जो मिला है दैट इज 35 इक्वल टू 5x। सो x हमारा आ गया 35/5 विच इज 7। ठीक है, आई होप बहुत इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज करके एक 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 धड़ल्ले से अपने क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। वट एवर बुक यू आर रेफरिंग इन योर स्कूल, फ्रैंक, सेलिना, अग्रवाल, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड में भी पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। तो यू कैन जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी रहता है, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी ऑन द कमेंट, और आप किसी भी वे से व्हाट्सएप से या कैसे भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, विल सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन वो रूट वाला है, ये प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट वॉचिंग द वीडियो। उसके बाद इसको पॉज कर दो, वीडियो पहले सॉल्व करो, बाद में वीडियो को फिर ऑन करके आप चेक करना। ठीक है, उसके बाद क्रॉस चेक करना कि आपने सही किया कि गलत किया, गलत हुआ है तो क्या चीज़ गलत हुई है या कैसे क्या स्टेप आपका करना था। जस्ट उस चीज को एक बार ट्राई करो, जस्ट पॉज इट एंड डू इट बाय योरसेल्फ। कोशिश करो, हो जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, ओके, आई होप यू हैव डन योर क्वेश्चन। अभी मैं वापस से इसमें ही आ रहा हूँ। अब हमको पहला सेटअप था कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, और दोनों टर्म हमको जो दी हुई है 2x+1 एक रूट में और x-3 दूसरे रूट में, तो वो तो हमारा सेटअप है। तो इसमें ना हमको इन्वर्टेंडो लगाना है, ना ही हमको ऑल्टरनेंडो लगाना है। तो क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म विच इज √2x+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म विच इज 2√x-3। लिख दिया जी हमने ये, 2 से 2 को काट देंगे और बट राइट हैंड साइड में प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4+1 एंड डिनोमिनेटर 4-1 विच इज 5/3। अभी कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर करने में क्या होगा भाई, बचेगा हमारा 2x+1 अपॉन x-3। ठीक है, यही किया था आपने, चीटिंग कर लिया आपने, है पूरा सॉल्व किया नहीं, जस्ट कैरी ऑन विद द वीडियो। एनीवे, बाद में प्रैक्टिस कर लेना जिस जिस बच्चे ने नहीं किया है। सो वी विल गेट द स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, √2x+1 अपॉन √x-3, और राइट में भी कर दिया स्क्वायर, 5² अपॉन 3²। तो हमको मिल गया 2x+1 अपॉन x-3 इक्वल टू, अब 5 का स्क्वायर 25/9। उसके बाद तो क्वाइट इजी। आंसर क्या है आप लोगों का, मालूम नहीं, किया ही नहीं था, अच्छा आ गया है। ओके, लेट अस सी क्या ठीक आया कि गलत आया। एनीवे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट 18x+9 इक्वल टू 25x माइनस 75। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो हमको मिल गया ये 7x आ गया हमारा, करेक्ट, एंड ये आ गया 84। तो 84/7 से हमको मिलेगा x। अब 84 किसके टेबल में आएगा भाई, 12, 7 जा 84, सो x इक्वल टू 12 इज अवर आंसर। है ना, सिंपल, बहुत इजी है।
दो तीन चीज़ों का ही सिर्फ हमको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है और एक एक करके क्वेश्चन आ जाते हैं। और जनरली आपको ये मैं बताऊं, आपको ये 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में क्वेश्चन। तो बहुत इजी है ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आता है तो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ शो करना है, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ लास्ट में जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पर ये टाइप की इक्वेशन आपको आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर की जगह पे उन्होंने ए लिख दिया। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। सेम तरीके से हमको करना है। यहाँ पर अपॉन में नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, x अपॉन 1 लिख दिया। बाकी हमने देखा दो टर्म क्या है भाई, √2a + 1 है और दूसरी है √2a - 1, और न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हमको कुछ भी इन्वर्टेंडो करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। ठीक है, तो वो करते जाओ। आई होप, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट पॉज करके कर लो खुद से, बाद में इसको चला लेना वीडियो को। लेट अस सी आपकी इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, एक बार देखते हैं। सी यू आफ्टर द डूइंग योर क्वेश्चन, उसके बाद मिलता हूँ मैं। ठीक है, मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। आई होप यू हैव डन योर क्वेश्चन। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया x + 1 अपॉन x - 1 और ट्वाइस ऑफ √2a - +1 अपॉन द सेम प्रोसेस। रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। लेट अस डू द स्क्वायरिंग पार्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो ये सब क्वेश्चंस में, अगर आप आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आई वांट यू टू डू दिस प्रैक्टिस लेटर ऑन आफ्टर वाचिंग द वीडियो। जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है, जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कल वापस से एक बार ये रिवाइज कर लेना जब भी मौका लगे, क्योंकि वीडियो तो अपलोडेड है, तो यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज रिक्वायर्ड। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, in whichever school you are studying, whichever book you are referring, just do the practice the question of this 4 mark का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ये। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू नाउ, राइट। सो इसको सॉल्व करते हैं नाउ। a + b x + 1 का होल स्क्वायर, आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला विच वी अप्लाई। a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b स्क्वायर। नहीं याद है तो वही वापस से कर लो, क्योंकि क्यूब के फार्मूला, स्क्वायर के फार्मूला, ये सब यूज होते हैं यहाँ पर। सो यू हैव टू बी हैव ना दैट एफिशिएंसी ऑफ दोज फार्मूलाज। याद नहीं है तो याद कर लो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई वो 7th 8th में पढ़े थे, अब क्या करना है उनका, बट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दोज फार्मूला, कहीं भी यूज होते हैं वो, राइट। तो सेम वे लेफ्ट साइड पे हमारा a - b मतलब x - 1 का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब हम उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज x² को जब 2a से किया तो 2ax² मिला, उसके बाद x² को 1 से कर रहे हैं। ऐसे ही सारी टर्म्स को हम सिंपली करते जाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 टर्म्स लेफ्ट में हैं और 2 बाइनोमियल टर्म्स, मतलब 2 टर्म से वो मल्टीप्लाई होता है। टोटल 6 टर्म आपको लेफ्ट में मिलेंगी, 6 टर्म राइट में मिलेंगी। पिछली बार हमको स्क्वायर कर रहे थे तो 2 टर्म मिली थी, तो उसमें से 4 टर्म आई थी तो 2 कट गई थी। यहाँ 6 में से 3 कट जाएंगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस वाली टर्म्स हैं, तो दैट इज वाई। ठीक है, 2a + 1 है और 2a - 1 है, तो +1 - 1 से 3 टर्म आएंगी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वाली, ये 3 टर्म हमारी कट जाएंगी। तो पहली कौन सी टर्म कटी है भाई, 2ax²। कौन सी टर्म काटते हैं, यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनके साइन सेम होने चाहिए लेफ्ट राइट में। अगर आपसे ये काटना नहीं समझ में आ रहा है तो मत काटिए आप। व्हाट यू कैन डू इज, जितनी भी राइट वाली टर्म्स है उन सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, साइन चेंज कर दो उनके। ठीक है, वो प्रोसेस जो आपने सीखा वो वैसा कर दो, = 0 कर दो, और फिर जो भी प्लस माइनस वाले हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ये भी वही स्टेप है, यहाँ = के इधर उधर में अगर हमारे जो सेम साइन है वी कैन कट देम। सो 2ax² पहली टर्म कट गई। ठीक है, और कौन सी टर्म है जो यहाँ पर दिख रही है हमको कट रही है, तो ये 2x लेफ्ट राइट दोनों तरफ में था, वो कट गया। और कौन सा है, 2a है दोनों तरफ, वो भी कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट इज x², 4ax और 1। ठीक है, ये 3 टर्म बच गई। अब ये तीनों को भी हम अगर राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो x² भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक x² वहाँ ऑलरेडी था। ठीक है, तो x² और वो वाला भी x² आ गया, तो ये बन गया 2x²। दूसरी टर्म क्या है राइट हैंड साइड पे, -4ax है,
ठीक है। और जो लेफ्ट पे थी वहाँ पे भी +4ax थी, वो भी यहाँ आई तो -8ax हो गया। और यहाँ +1 है और वो भी -1 इधर आया तो +1 वो भी हो गया, 2 बन गया वो। अब हमको मिल गया ये 2x² -8x। अब इनमें देखो आप कंपेयर करोगे, जो आपको रिक्वायर्ड था, जो शो करना है, उसमें से वी हैव टू टेक 2 एज कॉमन। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, x² -4ax + 1 = 0। ये टर्म हमको मिल गई है, तो अब हम 2 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। Why we are doing so that we'll be able to get our answer which is required। तो हमको यही शो करना था, that is what we have done। ओके, तो hence proved। फिर से सर क्या कर रहे हो आप, सेम क्वेश्चन ही दोबारा दे रहे हो। आई वांट यू टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है मैथ्स में, लिखित रूप में करना है, रिटन वर्क यू हैव टू डू। सो आई होप यू, आई वांट यू टू ट्राई इट। पॉज करो आप वीडियो को, व्हाई यू आर नॉट डूइंग। नोटबुक पेन साथ रखो, वीडियो पॉज करो, और ये क्वेश्चन जो सामने आया है इसको खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की। पहले नहीं हो रहा है तो यहाँ सोल्यूशन तो मैंने बताया है आपको। ओके, तो ट्राई करो। पहले सेटअप कर दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस। सेकंड स्टेप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। थर्ड स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। फोर्थ स्टेप भाई जो आया लेफ्ट राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जो एक्स को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उसमें एक्स का आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन में जहां पर आपको कुछ शो करना है तो इक्वेशन वैसी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से यहाँ पर जस्ट आई एम राइटिंग दिस दोनों तरफ में। जो क्वेश्चन दिया था पहले वो लिख लिया, =y/1 लिख दिया क्योंकि y के नीचे कुछ था नहीं। ठीक है, अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज √a + x एंड डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म विच इज √a - x इक्वल टू क्या हो गया, y+1/y-1 यही होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न कि हमको न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही टर्म्स हम करते हैं। अब उसको a b बोले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलो, कैसे भी बोलो, बट रिटर्न में सही करना। आप यहाँ पर y था और 1 था। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना था, अप्लाइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है। स्क्वायर किया दोनों तरफ में, रूट गायब हो गया, बन गया a + x अपॉन a - x। और राइट में क्या करना है, राइट में तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वहां पर किसका स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा ना। तो y+1 का होल स्क्वायर अपॉन y-1 का होल स्क्वायर। आई होप नाउ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर्स कि y+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, अब y-1 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमको। तो a + x न्यूमरेटर में था, उससे क्या हो, कौन होके मल्टीप्लाई हुआ, y-1 का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, y² - 2y + 1। ये कहाँ से आया, फार्मूला से आया। अभी तक अगर नहीं याद किया है तो पहले गो थ्रू करो फार्मूलाज को, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ आके सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, सेम प्रोसेस से राइट में भी हमने फार्मूला लगा दिया, y+1 का होल स्क्वायर था, अप्लाइड द फार्मूला y² + 2y + 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से। आई होप दैट इज एवरीवन नोज इट। तो a को पहले तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर x को तीनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस हमको राइट हैंड साइड पे भी करना है। करेक्ट। देखो अगर आपके मार्क्स कितने भी आते हैं, 9th में कितने आए, 60 70 80 90% जो भी आए, आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस देखोगे, खुद से रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, यू डोंट नीड एनी अदर थिंग। आप, आई एम गारंटिंग यू, आप फॉलो करो प्रोसेस, 85-90% के ऊपर हर बच्चा ला सकता है इजीली। हाँ, थोड़े कुछ अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, वो कोशिश करें 100 भी इजीली ला सकते हैं। इस बार आई अंडरस्टैंड आपके ऊपर पूरा प्रेशर है, पूरा सिलेबस पढ़ना है आपको, बट सब हो जाता है, एवरीथिंग इज मैनेजेबल, राइट। पूरा अच्छा टाइम है अभी आपके पास में, इजीली यू कैन डू दैट। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 3 टर्म लेफ्ट में 3 राइट में, ये कैंसिल हो जाएंगी हमारी सिमिलर टाइप ऑफ टर्म, और जो बाकी नेगेटिव वाली टर्म लेफ्ट में बची थी उनको हम राइट साइड पे ले आते हैं। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ देखो हमको शो करना है x = समथिंग, तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रखते हैं और बाकी सब टर्म को राइट पे ले जाएंगे। तो कौन कौन सा है x भाई, पहले ये देखते हैं। राइट में हमको एक xy² दिख रहा है, उसको यहीं रहने दो। एक +x दिख रहा है, उसको यहीं रहने दो। और राइट हैंड साइड में x का कौन सा था, ये -xy² है, इसको ले आते हैं, तो ये बन जाएगा +xy²। और एक -x था, ये भी यहाँ आके +x बन जाएगा। तो x वाले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए।
क्यों लिया है? क्योंकि हमको शो x इक्वल टू करना था, तो हमको x को सब्जेक्ट बना के कॉमन लेना है। बाकी सबको राइट पे ले जाओ, तो क्या बचा था 2ay, और लेफ्ट साइड से भी -2ay इधर आके प्लस बन गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये एक्स वाई स्क्वायर भी 2 बार है, x भी 2 बार है, तो यहाँ पर हम दो बार ये लिख सकते हैं। तो 2xy² प्लस 2x, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 2ay प्लस 2ay बन गया 4ay। अब क्या करें, 2x कॉमन ले लेते हैं, बच गया y² प्लस 1, और इक्वल टू में कोई चेंज नहीं है, 4ay आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x को हम लेफ्ट में रख देते हैं, बाकी 2 ब्रैकेट y² प्लस 1 को राइट में ले जाएंगे, वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2y² प्लस 1 वहाँ के, तो x हमारा सब्जेक्ट बन गया जो कि रिक्वायर्ड था। ठीक है, आप देखोगे राइट हैंड में ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा, 2 4 से कटा, एंड यू विल गेट x इक्वल टू 2ay अपॉन y² प्लस 1। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड टू शो, वी हैव शोन इट। भाई जो आपने शो करने के लिए मांगा, वी हैव शोन इट टू यू, सो नो टेंशन। तो आप देखो किसी सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, 3 4 स्टेप करो, खुद ब खुद क्वेश्चन का आंसर आपके पास, आपके कदमों में चल के आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमको CND लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो हम कर रहे थे ना क्वेश्चन, वो सेटअप क्या कर रहे थे भाई, 2 टर्म ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस सेम टर्म थी, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेम नहीं है। इसमें a³ प्लस 3a² b अपॉन 3ab² प्लस b³ ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में कुछ और ही टर्म्स है और डिनोमिनेटर में कुछ और ही टर्म्स है, तो ये सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम CND ऐसे डायरेक्टली लगाएं ना लगाएं वो हमको देखना पड़ेगा। और राइट हैंड में देखोगे तो वहाँ पे भी सेम ही है, x³ प्लस 3x² 3xy² प्लस y³, लेकिन ये पूरा सीधा का सीधा देख के ना वो क्यूब वाला फॉर्मूला याद आ गया मुझे। तो यहाँ पर हमको यही करना है, इसमें ना क्यूब के फॉर्मूला ही हमारे यूज हो जाएंगे। कौन से फॉर्मूला थे कि भाई x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता था, x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³, यही था। तो हम क्या करें, यहाँ पर आधी टर्म न्यूमरेटर में दी है, आधी डिनोमिनेटर में दी है। तो हमको क्या करना है भाई, हमको तो न्यूमरेटर में ऐड अगर ये हो जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्यूब का। तो फिर डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, वहां पर अगर हम यही माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब भाई दोनों को ही हमकी रिक्वायरमेंट है ना, ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इजीली यहाँ पर भी लगाएंगे। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा, और नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। तो इजीली हमको यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे फार्मूलाज हमारे तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे, और हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं है क्यूब के, उसके लिए तो हेडेक बन जाएगा ये क्वेश्चन। सो मैंने आपको बार बार जैसे रिपीटेडली पिछले क्वेश्चंस में भी बताया कि स्क्वायर के फार्मूला, क्यूब के फार्मूला आप याद कर लो, काफ़ी हैंडी है, हैंडी नहीं मतलब रिक्वायर्ड है, आपको ज़रूरत है इनकी। क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला ही नहीं आते होंगे तो आप ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो शो करना है वो तो ऑटोमेटिकली बाद में आएगा, बट पहले स्टेप में यहाँ फार्मूला लगना है, ऐसा ही हमको पता होना चाहिए। सो हमने लिख दी है सारी टर्म्स, लेफ्ट में भी लिख दी, राइट में भी लिख दी। ऊपर न्यूमरेटर में हमारा प्लस का फॉर्मूला बन रहा है, लेफ्ट में a प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा, नीचे a माइनस बी होल क्यूब बन जाएगा। सेम वे x और y का हमारा राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, और राइट हैंड साइड में x प्लस वाई होल क्यूब अपॉन x माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, अब देखो बेसिस दोनों की तरफ सेम है, सॉरी सेम नहीं है, उनके इंडेक्सेस सेम है, उनकी पावर जो है वो दोनों तरफ लेफ्ट में भी राइट में भी क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, दोनों तरफ अगर पावर सेम है तो उनके बेसिस भी इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। करेक्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, एंड ये किसके इक्वल हो गया, a x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बराबर।
सो दिस हाउ वी विल डू, बेसिस को इक्वेट कर दो और लिख दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नाउ अब कुछ भी और कॉमन नहीं है ना, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब हमको a और b, x और y यही दो वेरिएबल मिले और हमको शो यही करना है, y अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो ये शो कैसे करेंगे अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो प्लस और माइनस लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, आप सिंपली प्रोसेस को फॉलो करो। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम थिंग वी विल डू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई है और राइट में a माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है हमको। सो सिंपली जस्ट वी विल मल्टीप्लाई, सो ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई लेफ्ट में आ गया और राइट में आ गया ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई, चारों टर्म लिख दी। अब जो दो कॉमन टर्म होंगी उनको कट कर दो, करेक्ट। तो भाई ए एक्स दोनों तरफ है, कट हो गया। माइनस बी वाई भी दोनों तरफ है, वो भी काट देंगे हम, करेक्ट। अब हमको देखना है कि हमको जो शो करना है वो y अपॉन बी और x अपॉन ए, मतलब y एक तरफ x एक तरफ, ऐसा करना है। तो क्यों ना हम y को एक तरफ कर दें और x को एक तरफ कर दें, करेक्ट। तो क्या होगा, हम y एक साइड होने से कॉमन आ जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो हमने क्या किया, bx कर दिया और जो राइट हैंड साइड वाला bx था उसको भी लेफ्ट में ले आए, तो वो भी bx पॉजिटिव इधर आ गया। और y वाली जो टर्म थी ay और माइनस ए वाई भी इधर आके प्लस ए वाई बन गया। तो 2 टाइम्स बी एक्स लेफ्ट में आया और 2 टाइम्स ए वाई राइट में आया। भाई 2 से 2 कट गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए, y अपॉन बी चाहिए। तो b को y के नीचे ले जाएंगे हम और a को x के नीचे ले जाएंगे। तो सिंपली x अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन वाई आ गया। यही तो प्रूव करना था, दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, करेक्ट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, किस तरीके से हम इसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको इजीली ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, कैसे भी एक एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आई ट्राई टू डू दैट एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमको अगेन प्रॉपर्टी यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसमें भी इफ यू सी दिस क्यूबिकल फार्मूला ही है, ए क्यूब प्लस 3a अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 1। तो वही क्यूब वाला फार्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम फार्मूला वी जस्ट नीड टू अप्लाई हियर। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म 1 है, क्योंकि 3a जो लिखा है वो एक्चुअली 3a1 का स्क्वायर होता है, तो वो लिखा ही नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो उसमें हमको क्या करना है भाई, पहले अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला a प्लस 1 का होल क्यूब न्यूमरेटर में बन जाएगा और a माइनस 1 का होल क्यूब बनेगा डिनोमिनेटर में। ओके, पहले जैसा हमको दी हुई है वैल्यूज वी हैव जस्ट रिटन राइट। और राइट हैंड साइड पे 14 प्लस 13 अपॉन 14 माइनस 13, दिस इज व्हाट वी विल राइट, राइट। तो ये हमने लिख दिया। तो हमको क्या मिला वहां पर, वट वी गॉट इज 27 अपॉन 1। अब उसको a प्लस 1 होल क्यूब अपॉन a माइनस 1 होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, आई होप सो। अगेन बेसिस सेम हो जाएंगे दोनों तरफ, उसको हम इक्वेट करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब है, पावर्स हैं सेम, तो बेसिस को सेम करके लिख देंगे। तो a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1, दिस इज व्हाट वी हैव। इसमें हमको सॉल्व फॉर ए लिखा है, मतलब ए का आंसर फाइंड आउट करना है, यहाँ कुछ शो नहीं करना है। सो ए प्लस 1 इंटू ए हो गया और 3 इंटू ए माइनस 1। तो अब ए को हम एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो उससे हमारा आंसर आ गया, वी गॉट इट एज ए इक्वल टू 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत मजे से आपने समझ लिए होंगे अभी। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और भी आप अपने वीडियोस देखते रहो, इसमें बहुत सारे और वीडियोस भी मेरे हैं अपलोडेड, सो आई होप यू लाइक दोज वीडियोस। और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, कमेंट में लिखिए, दोस्तों से शेयर करो। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन, टाटा, बाय बाय।